अपने ऊपर की बुरी साया हटाने के लिए मंदिर जाते। हम देखते कहीं प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो या बड़े बड़े मंत्री हो, ये मंदिर में जाते हुए नजर आते। ये कोई लोक कल्याण के लिए नहीं जाते, ये खुद के कल्याण के लिए जाते। कहने को तो टीवी पे आके कह देते कि हमने जनता के लिए इनके पास से मांगे हैं, जनता के लिए इनके सामने हमने प्रार्थना की। गलत। जनता के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना करता खुद के लिए। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मैं उस फील्ड का हूं, मैं आध्यात्मिक फील्ड का भी हूं और राजकारण फील्ड का भी हूं। तो नजदीक से ये सब चीज मैंने देखा है। मैं आपको सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं, जो मैं जानता हूं मैं वही कह रहा हूं। कई उद्योगपति हमने देखे हैं, इतनी बुलंदी के ऊपर पहुंच जाते और जब उनका वक्त बुरा आने लगता, वो किस तरह से भिखारी की तरह नजर आते, वो किस तरह से दर बदर की ठोकरें खाते। ये देश से वो देश भटकने पड़ता, क्योंकि तुमने अपनी जो तरक्की की वो तरक्की तुमने गलत की। जो गलत तरीके से तरक्की करता, जो आगे आता, वो जब तक इन तांत्रिक और मांत्रिक से जुड़े हैं तब तक ही इनकी गाड़ी सही चलती। मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता, तांत्रिक की भी अपेक्षा बढ़ जाती इनसे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तांत्रिक भी डिमांड करता, पहले डिमांड तुम करते हो तांत्रिक के पास जाकर, फिर बाद में तांत्रिक तुम्हारे सामने डिमांड करता कि मुझे जगह चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप देखो कई सरकारी जगह, कई आश्रम को दान देने में आया, उसकी वजह क्या है? और फिर ये सब, ये आज से नहीं, ये सदियों से है, ये हजारों सालों से है, ये सदियों से। हम देखते बड़े बड़े उस जमाने में जो राजे महाराजे हुआ करते थे, वो सब तंत्र मंत्र से जुड़े हुए नजर आते। हर एक राजा की आप कहानी निकालो, ये हिंदुस्तान का हो या बाहर देश का हो, जितने भी राजा होकर गए या राजा है, ये सब इन विद्या से जुड़े हुए हैं। तंत्र मंत्र के बिना कुछ होता ही नहीं, और विज्ञान इस बात को मानता नहीं, क्योंकि विज्ञान से जुड़े जो वैज्ञानिक है वो इन बातों को मानते, मगर ये बात को जाहिर नहीं कर पाते। विज्ञान भी कहीं यान को जब आसमान में छोड़ने जाता तो कई साधु संत मंदिरों में पूजा करते, होम हवन करते, लोग प्रार्थना करते, हम जो यान आकाश में छोड़ रहे वो कामयाब हो जाए। ये सब करते हैं, दिखाई देता नहीं, दिखाते नहीं, मगर करते हैं। कई फिल्मी स्टार हो, वो अपनी फिल्म चलने के लिए भी, मैंने देखा, मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था,
मैंने देखा वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो फिल्म की रील लेके कई मंदिर में जाता, कई दरगाह में जाता, घूमता कि मेरी पिक्चर अच्छी चले, कई तांत्रिक के पास जाता, कई मांत्रिक के पास जाता। ये सब कुटाना करना पड़ता। ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो जो तंत्र मंत्रों को मानता नहीं, वो अपनी मेहनत को मानता, वो अपनी मेहनत से आगे आता, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि दुनिया के भीतर जो इंसान मेहनत करके आगे आने लगता, उसको रुकावट डालने वाले भी यही तांत्रिक मांत्रिक है। किसी के तो किसी के बात सुन के ये तांत्रिक मांत्रिक जो मेहनत करके, जो सीधे रास्ते से जो सीधा चलता, उसको रुकावट डालने वाले ये तांत्रिक मांत्रिक है। तो फिर वो आदमी क्या करेगा जब उसकी गाड़ी रुक गई, चल नहीं पा रही, हर कोशिश करने के बावजूद? फिर उसको कोई तो कोई आइडिया देता कि भाई ये तांत्रिक के पास जा, ये मांत्रिक के पास जा, तो उसको जाना ही पड़ता। और ये तो हुआ बड़े लोगों की बात। अब छोटे लोग भी वही छोटे छोटे तांत्रिक के पास भी चले जाते। जो तांत्रिक लुम्बू टुम्बू है, उन तांत्रिक के पास छोटे लोग चले जाते कि घर में शांति नहीं है, बेटा काम पे नहीं जा रहा, बहू झगड़ा कर रही, किसने तो कुछ किया तो नहीं हमारे घर के ऊपर। ये सोच से लोग जाते, और जाने के बाद में वो तांत्रिक उनको कुछ मार्ग देता, वो मार्ग अपनाते, वो करते। कभी किसी का उसमें भला होता, कभी किसी का नहीं होता। ये सब नीचे से ऊपर तक ये दुनिया तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है, पीर फकीर से जुड़ी हुई है, साधु संतों से जुड़ी हुई है। इस दुनिया में कामयाबी इतनी आसान रही नहीं। हर कोई इंसान के लिए, इंसान को कामयाब होने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता। दुनिया में बहुत उसको तपना पड़ता, तब जाकर इंसान कामयाब होता। कामयाबी इतनी आसान है ही नहीं। और जब कोई इंसान इतनी मेहनत करके, इतने पापड़ बेलने के बाद में भी वो जब कामयाब नहीं होता, तब वो फिर तांत्रिक मांत्रिक का सहारा ले लेता। तांत्रिक मांत्रिक का सहारा लेकर वो कामयाब होने लगता। अब कई बार ऐसा हुआ राजकारण के भीतर, अचानक ही नेता के दिमाग में आया कि हम इसको मंत्री बनाएंगे, जबकि उसका नाम की चर्चा थी ही नहीं। नाम की चर्चा तो दूसरों की थी, मगर वो रात में सोच लिया कि इसको मंत्री नहीं बनाएंगे, हम इसको मंत्री बनाएंगे। अब और उसके जो साथीदार वो भी परेशान हो जाते, ये कौन सा निर्णय ले लिया आपने? वो तो बस मैंने ले लिया, मुझे नहीं पता, मुझे जो सही लगा वो मैं करने जा रहा। आप बात सोचो, ये उसके दिमाग को कौन सा तांत्रिक चला रहा होगा। और जब टिकट बंटवारे की बात आती, तब भी वही बात होती। हमने देखा है कि जब टिकट देने का वक्त आता, जिसका नाम चर्चे में रहता उसी को दूर किया जाता और तीसरे को दिया जाता जिसका नाम चर्चे में भी नहीं। बोला ऐसा क्यों तुमने डिसीजन लिया? बोले मुझे नहीं पता, मुझे जो सही लगा मैंने किया। अक्सर ऐसा होता। कई लोग जिसका हक बनता उसको नहीं मिलते हुए, जिसका हक नहीं है उसको भी मिल जाता। वो क्यों मिलता, वो कैसा मिलता? आप इस बात को सोचो। कभी कभी हमने देखे, हमारे भी दिमाग के ऊपर
कई बार असर हो जाता। हमारे पास कोई पैसा मांगने के लिए आ जाते, हम उनको पैसा दे देते और देने के बाद हम यही सोचते कि इतना पैसा नहीं देना चाहिए था, और उस समय तो हम दे दिए और हमको पता नहीं चलता हम कैसे दे दिए। कोरोना के वक्त में जब कोरोना की बीमारी आई, लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। उस समय मेरे पास जो पैसा था वो सब पैसा मैंने गौर गरीब को देने के लिए लगा दिया। घर में कहा कि जो लोग के पास हालत खराब है उनके पैसा दे दो। घर वाले ने भी ये नहीं सोचा कि वक्त खराब चल रहा, हमको भी पैसे की जरूरत है। मैंने जो कहा वो सब पैसे उठा के दे दिए और मेरे कभी समझ में नहीं आया, ये मेरे मन में आया कैसा क्या कि मैंने सब के सब पैसा उठा के दे दिया, कुछ अपने लिए रखा भी नहीं। जब इंसान अचानक करता है और बाद में सोचता है तो आप समझो उसके ऊपर कुछ बुरी विद्या या अच्छी विद्या ये उसके ऊपर काम करती। अब कई बार ऐसा हमारे ऊपर भी हुआ है। हमने कई बार लोगों को मदद की और वो जाने के बाद में पता चलता कि यार हमने उसको मदद कैसे किया की। तो ये सब तंत्र मंत्र की विद्या काम करती है।